मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर के बारंबार जिनेश्वर के। सूत्र सुनाने किसी को? वो आपने होमवर्क के लिए किया है तो वो मुझे याद है। ठीक है, पहले सूत्र पूछ लेते हैं। सूत्र सुनाने किसी को? नाम कर्म की 93 प्रकृतियां सुना सकते हैं? बोलिए आंटी। भाभी कोशिश कर रही हूँ, याद तो किया है मैंने, कोशिश हाँ। कर रही हूँ। थोड़ा हो सकता है गलती भी हो जाए, हो सकता है। पहले तो जीव विपाकी, उसे कहते हैं जिसमें अच्छा नहीं, अभी तो मैं 93 अच्छा ठीक है, मैं जीव विपाकी की 93 प्रकृति बता देती हूँ आपको। हाँ। यही ना, जैसे इसकी शरीर की और पुद्गल की। अभी जीव विपाकी पुद्गल विपाकी नहीं बताना है आपको, तो सिंपल नामकरण की प्रकृतियां। अच्छा, गति की 4, शरीर की 5, जाति की 5, गति जाति, शरीर की 5, गति जाति शरीर, अंगोपांग 3, निर्माण 1, बंधन 5, बंधन संघात 5, संस्थान 6, संनयन 6, स्पर्श रस गंध वर्ण की पुद्गल की 20, अनुपूर्व की 4, अगुरु लघु की 2, वैसे अगुरु लघु की एक है। हाँ, एक ही है। हाँ, अगुरु लघु के बाद अगुरु लघु क्या बात है आपके, ये एक बताइए भाभी। ये उपघात परघात आतप उद्योत, इनकी चारों की एक एक, चारों की एक एक है। आतप उद्योत, फिर गुरु लघु उत्पाद आदत उद्योत, गति जाति, फिर त्रस आएगा क्या, उच्छ्वास की भी एक है। गुरु लघु वो गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्ण अनुपूर्व अगुरु लघु आतप उद्योत उच्छ्वास विहायोगत्य है। विहायोगत्य की 2, प्रत्येक शरीर की 2, प्रत्येक शरीर की 2, साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर, तरस और स्थावर 2, दुर्भग और सुस्वर और दुर्भग 2, सुस्वर और दुस्वर 2, और सुभग और दुर्भग 2। हाँ, सुभग दुर्भग सुस्वर तरस स्थावर, शुभ अशुभ की 2, शुभ अशुभ पर्याप्ति अपर्याप्ति 2, सूक्ष्म बादर की 2, तरस और स्थावर की 2, तरस और स्थावर हो गया। सूक्ष्म स्थिति प्राप्ति पर्याप्ति अपर्याप्ति स्थिर दे यश है, स्थिर अस्थिर दे यश कीर्ति और अयश कीर्ति की 2, आधे अनादे की 2, फिर मेरे ख्याल से तीर्थंकर की बची, तीर्थंकर की 1, मेरे ख्याल से ये दोनों की होगी। इसमें जीव विपाकी की 68 हुई, उसकी इतनी हुई, इतनी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। बोलने में थोड़ा सा इतना हाँ, वो क्या श्लोक, थोड़ा सा श्लोक उल्टा सीधा हो गया। लिखते हैं तो पता लग जाता है, लिख लिया।
बहुत अच्छा है, बढ़िया। नहीं असल में मैंने क्या किया, दोनों अलग अलग याद की, तो वो श्लोक थोड़ा दिमाग से निकल गई। चलिए बढ़िया। नाम कर्म की ये 93 प्रकृतियां, इनमें नाम कर्म सहित ही पूरी जो 148 कर्म की प्रकृतियां हैं, बाकी तो सबको याद होंगी, वो सरल हैं। खाली मोहनीय में 28 हैं, वो सबको याद है ही, और इसमें 93 है, बाकी और तो सब सरल है। ज्ञानावर्ण की 5, दर्शनावर्ण की 9, वेदनी की 2, वो तो सब सरल है। तो 148 प्रकृतियों में कल हमने देखे थे 4 तरह से उनके डिवाइडेशन किए थे, वह विपाकी, क्षेत्र विपाकी, जीव विपाकी और उद्गल विपाकी। इस तरह से 4 विभाग हमने किए थे। तो वो तो मैं आप लोगों से पूछूंगी, सुनूंगी एक आध दिन में, आप लोग करते जाइएगा। अभी कल पढ़ाई है इसलिए आज जस्ट पूछती रही हूँ मैं। और अगर ये प्रकृतियां अपने को याद होंगी तो छांट लेंगे, अपन छांट सकते हैं, छांटना थोड़ा इजी है। लेकिन प्रकृतियां याद नहीं होंगी तो फिर वो भी याद नहीं हो पाएंगी। अभी प्रश्न ये है कि इस जो 4 प्रकार का हमने पढ़ा है, विभाजन किया है, इस विभाजन को करने से क्या लाभ है? जीव विपाकी निकाला, क्षेत्र विपाकी निकाला, भव विपाकी निकाला, इससे मतलब क्या है, प्रयोजन क्या है, क्यों ये विभाजन किए? कहीं को हमको चक्कर में डाला, पहले तो ये याद नहीं हो रही थी इतनी सारी, ऊपर से उसके अलग अलग और कर दिए। अब ये 68 अलग, 78 अलग, ये 62 अलग, ये अलग अलग करके क्या करना चाहते हैं, बताएंगे कोई आप लोगों में से? बोलिए सुनीता आंटी। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से मात्र जीव विपाकी रूप 27 प्रकृतियां के उदय का सीधा संबंध जीव के परिणामों के साथ है। यद्यपि इसमें उन संबंधी औदिक भाव होते हैं, तथापि वे नवीन बंध के कारण नहीं है। यह समझ में आ जाने पर उनके लक्ष्य कर दीनता, हीनता, पामरता आदि भाव उत्पन्न नहीं होते तथा उन सभी से सतत वेद विज्ञान करते रहने का भाव जागृत होता है। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। कि नाम कर्म की इतनी सारी प्रकृतियां हैं 93, लेकिन 93 में से जीव विपाकी कितनी है? केवल 27। उन 27 प्रकृतियों का संबंध ही जीव के परिणामों के साथ में है। यानी कि जो अपने एक दिन समझा था ना, 4 कर्मों की 4 अवस्थाएं, उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम, और उनके निमित्त से जीव के भाव होते हैं, औदयिक, औपशमिक, क्षय क्षयिक और पारिणामिक, वो कर्म निरपेक्ष है। मतलब ऐसे जीव के भाव होते हैं। तो ये जो जीव के भाव हो रहे हैं, जीव विपाकी प्रकृतियों के निमित्त से ही जीव के औदिक भाव होते हैं। अभी जिन लोगों को 5 भाव जिन्होंने पढ़े हुए हैं, 5 भाव जिनके ख्याल में है, वो देखें कि 5 भावों में औदिक भाव के कितने भेद हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने पढ़े हुए हैं बता सकते हैं औदिक भाव के कितने भेद हैं? बोलिए आशा आंटी। कंफर्म तो नहीं हो, 42 भेद है क्या या 21 है? 21। 21 औदिक भाव के 21। कौन से एक आध याद है? एक आध बोलना पड़ेगा तो ध्यान आ जाएगा। चलिए चित्रा आंटी, आपको याद है? नहीं। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अविरत, ये सब। हाँ हाँ बढ़िया। बोलिए प्रेमलता जी, कौन से हैं? नाम याद नहीं है? बोलिए विनीता आंटी। औदिक भाव के भेद। अभी हाँ, आवाज आ रही है? आप बोलिए। हाँ मेरे को तो आ रही है। 4 गति है, 4 कसाय है, 3 लिंग है, 6 लेस्या है, और अज्ञान, असंयत और मिथ्यात्व। बढ़िया। और असिद्धत्व। असिद्धत्व। हाँ जी। ठीक है। ये औदिक भाव होते हैं। औदिक भाव मतलब कर्म के उदय से होने वाले भाव। तो उसमें सबसे पहला भाव दिया है 4 गति। यानी ये जो गति है नाम कर्म के भेदों में है, लेकिन ये औदिक भाव है। मतलब जो इन दोनों को अपन देखेंगे ना तो हमको समझ में आएगा जीव विपाकी क्यों है। जो हमने उसकी परिभाषा भी दी है, गति किसे कहते हैं, कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव एक भाव से, एक गति से दूसरी गति में जा रहा है और उस योग्य उसके भाव हो रहे हैं।
ये जीव पे इफेक्ट डाल रहा है, जीव के वैसे भाव हो रहे हैं। ये औदिक भाव है गति। गति खाली शरीर से संबंधित नहीं है, गति का इफेक्ट शरीर पे नहीं आ रहा, पुद्गल पे नहीं आ रहा, वो जीव पे वो इफेक्ट डाल रही है। तो ये हमको समझ में आने पर हमने देखा नाम कर्म की 93 में से 27 प्रकृतियां ऐसी हैं जो जीव पे इफेक्ट डाल रही हैं। जैसे कल हमको उसमें कम समझ में आ रहा है, जैसे उच्छ्वास है, उच्छ्वास, उसको भी जीव विपाकी कहा, तो वो क्यों है? तो लेकिन अब कहा है तो है, हमको आगम पे तो विश्वास है, तो उससे भी अपन ये समझ सकते हैं कि जो श्वासोच्छ्वास है, यद्यपि ये पुद्गल के संबंध से है। देखिए जो अपना 5वां अध्याय अपन ने पढ़ा था, उसमें पुद्गलों के जीव के प्रति उपकार, वो सूत्र थे, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, और उससे पहले था आना पाना, वो कौन सा सूत्र था, उसमें श्वासोच्छ्वास भी आ रहा है, आन पान भी शब्द था ना उसमें, तो कभी एकदम स्लिप हो गया। शरीर वांग मन है प्राणापाना पुद्गलानाम, ये है ना सूत्र, शरीर वांग मन है प्राणापाना पुद्गलामान। शरीर वचन मन और श्वासोच्छ्वास ये पुद्गल के निमित्त से होते हैं। तो पुद्गल के निमित्त से होते हैं, लेकिन फिर भी वो श्वासोच्छ्वास है, वो जीव की शक्ति है। यानी श्वास जो हो रहा है जीव विपाकी कर्म का है, कर्म के निमित्त से हो रहा है, यद्यपि उसमें कर्म की या पुद्गल की सहायता है, लेकिन वो जीव की शक्ति है। मतलब ऐसा ये जीव विपाकी प्रकृतियों को देखने से जीव किस किस में इफेक्टेड हो रहा है, किस किस से इफेक्टेड हो रहा है, और जीव के हाथ में क्या है। मतलब जीव जिनसे इफेक्टेड हो रहा है वो थोड़ा बहुत जीव के हाथ में है, और जीव जिनसे इफेक्टेड ही नहीं हो रहा है, जो सीधा पुद्गल पे असर डाल रही है, पुद्गल ही उससे इफेक्टेड हो रहा है, उस पे हम माथापच्ची करें, उस पे हम प्रयास करें, ये कोई जरूरत ही नहीं है। जो काम जो जिस पे का असर अपने पे नहीं हो रहा, जो हम पे कोई फल ही नहीं डाल रही है, जो हम मतलब जिसका अपने से संबंध ही नहीं है, समझ लो पड़ोसी का काम है और पड़ोसी का कोई सर्वेंट है, वो जाने उसका काम जाने, अपने से कोई मतलब ही नहीं है। मान लो पड़ोसी का बाई छुट्टियां कर रही है, तो अपन थोड़ी ना इफेक्टेड हो रहे हैं उससे। तो अपन जबरदस्ती उसमें इंटरफेयर करें, अपन परेशान हो और उसमें घुसे, क्या मतलब है? तो हमको ये पता लग गया कि ये पुद्गल विपाकी है, कि ये जीव विपाकी है, तो ये पुद्गल पे असर डाल रही हैं, हम पे असर ही नहीं डाल रही है, तो ठीक है, कर्म का उदय बाहर में पुद्गल में आ रहा है। तो हम जो उसको देख लेके इतने परेशान होते हैं और अपना सारा प्रयास उसमें करना चाहते हैं, जो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं उसमें हम प्रयास करना चाहते हैं, तो हमारा प्रयास कुछ काम देगा नहीं, क्योंकि वो सब काम शरीर में होना है, कर्म के उदय से होना है, उसमें बीच में अपना कुछ संबंध ही नहीं है। और जो जीव विपाकी प्रकृतियां हैं, तो उसमें हम ये सोच सकते हैं कि हम अपने भावों को किस तरह से करें। कर्म का उदय तो आ रहा है, लेकिन फिर भी उन भावों को पकड़ना या उनको कंट्रोल करना, वो कुछ थोड़ा हमारे हाथ में होता है। तो ये जो जीव विपाकी प्रकृतियां हैं, ये जीव से रिलेटेड हैं, जीव से इनसे इनके निमित्त से जीव के औदिक भाव होते हैं, लेकिन फिर भी उनके निमित्त से नया कर्म बंध नहीं होता है। जीव के भाव तो हो रहे हैं, गति रूप, जाति रूप, ये जीव के भाव हो रहे हैं, औदिक भाव है, लेकिन नया कर्म बंध इससे नहीं होता है। जीव विपाकी प्रकृति होने पर भी नया कर्म बंध किससे होता है? नाम कर्म की जीव विपाकी से नहीं होता है। किससे होता है? वो तो जो मोहनीय कर्म है वो भी जीव विपाकी है, लेकिन नया कर्म बंध केवल मोहनीय कर्म, मिथ्यात्व और कषायों के कारण ही होता है। ये अपने को समझ में आता है। बढ़िया। और किसने हाथ खड़ा किए थे? बोली मीना चाची। ये भाव विपाकी का बताती हूँ दीदी। सभी संसारी जीवों के शरीर की स्थिति कर्माधीन है। यह समझ में आ जाने पर कोई मुझको मार सकता है या मैं किसी को मार सकता हूँ या मुझे कोई बचा सकता है, इस तरह का जो मान्यताएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और तत्संबंधी जो राग द्वेष होते हैं उनसे अपने को ये राग द्वेष से नष्ट होकर अपन अपना जो जीवन होता है वो निर्भय हो जाता है, निराकुल हो जाता है। बढ़िया। यानी आयु कर्म भाव विपाकी है, तो जो हमारे भाव से संबंधित जो काम है, जो सारा कांटेक्ट है, वो आयु कर्म के पास में है।
तो हमारे अपने भाव को बचाने के लिए, अपने जीवन को यानी आयु भाव यानी ये शरीर जो जीवन है इसको बचाने के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं, जो भी हम कोशिश करते हैं, उसके लिए जितना समय, शक्ति, धन जो भी कुछ लगाते हैं, वो सारा हाथ किसके हाथ में है कि वो जो भव विपाकी प्रकृति है आयु कर्म उसके हाथ में है। तो अपने को ये समझ में आने पर थोड़ी सी निश्चिंतता, निर्भरता, थोड़ी सी कह रही हूँ, पूरी तो नॉर्मल स्थिति में आती नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत निश्चिंतता, निर्भरता हमको आती है इसको समझने से। बोलिए रेणु जी। मेरा ये मतलब मैं इस तरह टॉपिक से नहीं लिखी हूँ, मैं तो एक पूरा कर्म के बारे में ऐसे पूरा लिखी हूँ, इस तरह नहीं लिखी हूँ मैं अलग अलग। चलिए तो फिर रुकिए अभी। हाँ शांति बोलिए। ये जो 78 जीव विपाकी प्रकृतियां हैं, इसमें नवीन बंध का कारण सिर्फ मोहिनी, दर्शन, चरित्र, वो ज्ञान वही है, चारित्र मोहिनी। नवीन बंध का कारण केवल मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी और चारित्र नवीन मोहिनी। बंध का कारण इन 78 प्रकृतियों में सिर्फ मोहिनी कर्म है। बिल्कुल। पुद्गल विपाकी प्रकृतियों से पता चलता है कि शरीर का परिणमन हमारे अधीन नहीं है, वह नाम कर्म के हिसाब से होता है। अतः हमें आकुलता नहीं करनी चाहिए, चाहे शरीर का कैसा ही रंग हो और कैसी ही उसकी बनावट हो। बढ़िया। यानी पुद्गल विपाकी प्रकृतियों को देखने से ये समझ में आता है कि पुद्गल पर असर डाल रही हैं, और ये सब पुद्गल विपाकी प्रकृतियां सारी किस में है कि नाम कर्म में है। तो ये सारा काम नाम कर्म के हाथ में है, सारा इनका कंट्रोलर नाम कर्म है। तो वही कि हम देखो कितनी कितनी सारी गड़बड़ियां होती है ये नहीं समझने से। उसको बचाने के लिए, उसको टिकाने के लिए खोटे देवी देवताओं को पूजने लग जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं इस शरीर को बचाने के लिए। खाली जीवन बचाने के लिए नहीं, लोग अपना रंग रूप के लिए, इसके लिए ही खोटे देवी देवताओं को मानने पूजने लगते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। और कुछ भी भक्ष्य अभक्ष्य या हिंसक अहिंसक, ये रंग रूप के लिए, ताकत के लिए कि ये हिंसक है चीज की अहिंसक है, भक्ष्य है कि अभक्ष्य है, कुछ विचार नहीं। तो ग्रहित मिथ्यात्व का भी पोषण करते हैं, हिंसा का भी साधन कर लेते हैं, और कितना समय लगाते हैं, इतना समय में से थोड़ा भी समय आत्म कल्याण के लिए दें तो कितना मतलब जीवन सफल हो जाए, वो सारा समय उसमें लगा रहता है। समय नहीं है अपने वास्तव में जो मैं हूँ उसकी बात करने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए समय नहीं है, क्योंकि सारा समय इस पे जा रहा है जो मैं हूं ही नहीं। ये समझ में आ जाए कि ये पुद्गल है, और ये जो इसका कर्मों का उदय उस पुद्गल पे ही आने वाला है। और अगर कर्मों की भी तरफ से देखें ना अपन, छठे अध्याय की तरफ से भी, कर्म बांधने, कोई यद्यपि कर्म बांधने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा विचार करे तो ये जो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं, ये तो जैसी बंधनी हो बंधे, अपने को प्रयास यानी किस क्षेत्र में, किस दिशा में अपना प्रयास अपने को करना है, कौन से परिणामों की तरफ, कि जो जीव विपाकी प्रकृतियां हैं जिनका इफेक्ट जीव पे आ रहा है, वो किस कारण से बंध रही हैं, वो कर्म। तो सबसे ज्यादा तो मेन तो घातिया कर्म है इतने सारे जीव विपाकी में, वो अपने को इफेक्ट कर रहे हैं। तो उनको सुधारने की दिशा में अपन, मोह कैसे बन रहा है, ज्ञानावरण आदि कैसे बन रहे हैं, उस दिशा में अपन प्रयास करें तो वो अपना प्रयास कुछ सफल होगा, सार्थक होगा, और अपन समझ लो मोक्ष मार्ग में कुछ लग सकेंगे। चलिए क्षेत्र विपाकी प्रकृतियों के बारे में कोई बताएंगे? बोलिए अशांति। 78 में क्यों पूरी 148 प्रकृतियों में सिर्फ मोहिनी कर्म ही है जो कुछ है सब खराब बंद का कारण? 78 में क्यों, 148 में ही वही है। हाँ 148 प्रकृतियों में केवल मोहनीय कर्म, जिसमें जीव एकमात्र अपना मोहनीय कर्म, जिसमें जीव अपना पुरुषार्थ कर सकता है। बंध का कारण वही है। पुरुषार्थ करेगा तो उसी में कर सकता है, मोहिनी हाँ, कर्म को नष्ट करने में पुरुषार्थ करना है, वही करना है बस। बाकी तो फिर अपने आप, यानी कर्मों का सेनापति, कर्मों का राजा, वो मोहनीय कर्म है। राजा को जीतना होता है, चैश खेलते हैं या सेना वगैरह युद्ध है, समझ लो चैश में से समझ में आएगा कि वो कितने ही पैदल प्यादे वो जो होते हैं आगे, उनको कितने को ही हटा दो, उससे क्या जीत जाते हैं। लेकिन राजा को हटा दिया आपका, शय लग गई जैसे बोलते हैं, चेक
तो फिर क्या होगा, फिर मात है, फिर तो कितनी पैदल रखे हो, कितने हाथी घोड़े पड़े हो, कुछ नहीं है। तो ये मोहनीय कर्म है, ये कर्मों का राजा है, इसलिए इसको राजा कहते हैं। क्योंकि नवीन कर्म बंध में कारणभूत यही है, क्योंकि चिकनाई इसमें है, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है, और ये चिकनाई है वो इसी में है, इसी के कारण बंद होता है। बाकी सब ऐसा भी कहते हैं कि बाकी सारे कर्म हैं वो निसंतान मरते हैं, उनकी संतान नहीं, क्योंकि वो नया बंद नहीं कर पाती। ये मोहनीय कर्म है जो नया संतान, नया बंद करता है। मोहनीय कर्म के कारण ये सारे और कर्म बंध रहे हैं। नाम कर्म के कारण नाम कर्म नहीं बंध रहा है, ज्ञानावरण के कारण ज्ञानावरण नहीं बंध रहा है, मोहनीय कर्म के कारण ये सारे के सारे कर्म बनते हैं। इसलिए उपदेश में भी मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए, उपदेश भी आप समझेंगे हमेशा यही उपदेश मिलता है। कभी आपने कोई उपदेश ऐसा सुना किसी भी महाराज का, किसी भी शास्त्र में, किसी भी विद्वान के द्वारा कि नाम कर्म का अभाव करो? ऐसा उपदेश मिलता है कि मिथ्यात्व को जीतो, मिथ्यात्व का अभाव करो, ये उपदेश मिलता है। क्योंकि बंध का कारण वही है, दुख का कारण वही है, इसलिए उसको अभाव करने की प्रेरणा दी जाए। बोलिए मीना जी। ये क्षेत्र विपाकी का बोलती हूँ कि इन प्रकृतियों का संबंध जो है वो मेरे साथ नहीं है, मतलब विग्रह गति के साथ जो है, विग्रह गति रूप क्षेत्र के साथ में है इसका संबंध। तो यह समझ में आ जाने के कारण अपने को इस संबंधी निश्चिंतता हो जाती है कि यह तो विग्रह गति रूप है, मेरे संबंध रूप नहीं है। ठीक, बोलिए विनीता। हाँ जी, ये क्षेत्र विपाकी के बारे में बोल रही थी। ये तो अनुपूर्वी का उदय के बाद ये सोचा जाता है ना, ये जीव 3 समय से ज्यादा अनाहरक नहीं रहता और आहारक रहता है। उसके बाद जब अनुपूर्वी का उदय आता है तो अनुपूर्वी का मतलब विग्रह गति में भी इसको गति संबंधी बंध रहता है। तो एक बात और मुझे अलग से पूछनी थी, है तो विषयांतर जो आपने अभी द्रव्य संग्रह की गुण स्थान की गाथा बताई है, पूछी है, मेरे पास नहीं है, वो आपने अलग से लिखवाई थी? नहीं, वो 13वीं गाथा की टीका में दी हुई है, द्रव्य संग्रह में जो 13वीं गाथा है। मैंने देखी, मेरे को क्यों नहीं मिली? उसमें संस्कृत में दी हुई है, आप दोबारा से देखिएगा, नहीं तो मैं बता दूंगी। नहीं ठीक है, ये देखिए क्षेत्र विपाकी जो प्रकृतियां हैं 4 अनुपूर्वी, तो हमको ये क्षेत्र विपाकी प्रकृतियों को समझने से क्या समझ में आता है कि लोगों को ये भ्रांति रहती है, एक तो कि जीव एक भाव से दूसरे भाव में जा रहा है, तो पता नहीं ऐसे ही तो घूमता रहता है, कि उसका कोई आकार नहीं होता है, कि क्या होगा। तो ये एक अनुपूर्वी नाम कर्म है, और क्योंकि वहां शरीर नहीं है, पूर्व शरीर है नहीं, औदारिक वैक्रिक आहारक शरीर है नहीं विग्रह गति में, तो अब वो कैसा आकार रहेगा, किस तरह से रहेगा। तो एक अनुपूर्वी कर्म है जो वहां शरीर जीव के आकार को मेंटेन रखता है, बनाए रखता है, और उसका उदय वहां पर आता है। तो यानी कि मृत्यु के बाद में जीव का क्या होगा या किस तरह से होगा, उसके लिए कोई तांत्रिक को बुलाएं, कि कोई अनुष्ठान कराएं, कि कोई दान दक्षिणा दें, कोई यज्ञ वज्ञ करें, ऐसी उसकी कोई जरूरत नहीं होती। जितने ये मिथ्यात्व चल रहे हैं इस नाम पे, ग्रहित मिथ्यात्व चल रहे हैं, वो सारे ग्रहित मिथ्यात्व भी इनको समझने से दूर होते हैं कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। एक क्षेत्र विपाकी कर्म है, अनुपूर्वी कर्म है, उसके कारण वहां विग्रह गति में जीव का आकार निश्चित रहता है, और वो विग्रह गति अपने आप में बताती है कि वो उसका टाइम ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 समय, बस इतना सा टाइम है, उसके अलावा फिर जीव शरीर के बिना कभी भी नहीं रहता है। तो इस तरह से इन सब जो ये अपना प्रकरण है, 4 प्रकार की विपाक की कर्म प्रकृतियों को पढ़ने से ये हमको बहुत सारी जो हमारी मान्यताएं हैं, मिथ्या मान्यताएं हैं, वो छूटती है। हम हिंसा से बचते हैं, हम ग्रहित मिथ्यात्व से बचते हैं, और हम बाकी जो अपना समय और शक्ति जो दूसरे कामों में लग रही थी, वहां से अपना ध्यान हटके थोड़ी निश्चिंतता आती है, तो निश्चिंतता आती है तो हम धर्म ध्यान में आसानी से लग सकते हैं। जब तक माइंड कहीं से वो रहे, उलझा हुआ रहे, तो इसमें भी उपयोग नहीं लगता है।
तो ये कर्म संबंधी प्रकरण हमको निश्चिंत कर देता है कि बाकी सब सारे काम कर्मों ने संभाल रखे हैं। जब किसी ने काम संभाल रखा है तो अब आप निश्चिंत हो जाओ, अब आराम से अपना ध्यान करो कि बहू ने आपकी किचन संभाल ली, घर गृहस्थी संभाल ली, अब आप सासू जी आराम से लग जाओ धर्म ध्यान में। तो ऐसे ही कर्मों ने ये सारे संभाल रखा है, सारी व्यवस्था, इसलिए हमको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा देखो, जैसा उदय होता है ना, अपने आप ही वो उदय बदलते हैं तो अपने आप अनुकूलता हो जाती है। कोई भी चीज आप देखेंगे, बहुत दिन से तबीयत खराब चल रही है, अपन अपना प्रयास करते हैं, भूमिका के अनुसार अपने को विकल्प भी आते हैं, प्रयास भी करते हैं, ये दवाई लेते हैं, वो दवाई लेते हैं, घरेलू करते हैं, इस डॉक्टर को दिखाते हैं, उस डॉक्टर को दिखाते हैं, कभी आयुर्वेद में जाते हैं, कभी एलोपैथिक में जाते हैं, अलग अलग तरह से करते हैं। लेकिन ठीक कब होता है? इस डॉक्टर की लग गई कि उस वैद्य जी की लग गई दवाई, ठीक होता कब है? कि जब उदय बदलता है ना, तब वो सारी दवाइयां, कभी कभी आदमी परेशान हो जाता है, सारी दवाइयां बंद कर देता है, 2 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता है, तब ठीक हो जाता है। किसी भी संबंध में, दवाई के संबंध में समझो, कोई और भी काम है, अपने घर गृहस्थी में दुनिया भर के कोई भी काम होते हैं, सब तरह के काम होते हैं, किसी के शादी ब्याह का प्रसंग है, समझ लो बच्चे हैं, कितना प्रयास करें लड़का लड़की देखने के लिए, और फिर जब होना होता है सहज में हो जाता है। किसी के छोटे बच्चे हैं, स्कूल में एडमिशन के लिए परेशान होते रहते हैं, इसमें कराना है, उसमें कराना है, इधर भाग उधर दौड़, सब तरह के, यानी सब तरह के विकल्प सब। लेकिन काम कब होता है? जब होता है तब अपने कभी हमको ऐसा दिखता है हमने इतनी भाग दौड़ की तब हुआ ये काम, लेकिन तब भी वो होना था, तभी हुआ जब हमारे को उस तरह का उदय था कि हम जो चाहते हैं वो हो गया। अगर हम वैसा हमारा उदय है तो होगा, और नहीं तो हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होना है तो नहीं होता है, बहुत बार नहीं होता है। तो वास्तव में ये अपने उदय के हिसाब से ये सब काम चलते हैं। तो हम जितना हमको विकल्प आता है उस विकल्प के अनुसार प्रयास करते हैं, नहीं करेंगे ऐसा नहीं है कि बैठे ही रहेंगे, वो होगा। लेकिन फिर भी अंदर एक थोड़ी सी निश्चिंतता कि हम कर तो रहे हैं, ये यानी वो करते समय भी ये रहे दिमाग में कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन होना होगा तो होगा, जैसा अपना उदय होगा उस हिसाब से उतना काम होगा। ये अगर पहले से अपन सोच के चलेंगे तो उतनी आकुलता नहीं होती है। और अगर अपन ये सोच के चलें कि नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं इतने बड़े आदमी की वो चिट्ठी लिखा के लाया हूँ, ये तो होना ही चाहिए काम, और फिर भी नहीं होए तो कितना, मतलब अंदर कितनी उथल पुथल, कभी तो बाहर भी दिखा दे, लड़ाई झगड़ा भी करने लग जाए, और बाहर नहीं दिखाए तो अंदर बहुत ज्यादा वो उथल पुथल जो होती है वो हमें बहुत परेशान करती है, आकुलित करती है। तो हम आकुलता से, परेशानी से बच जाते हैं, थोड़ी कम होती है, पहले से जितनी होती थी उससे वो कम होती है। यही बहुत बड़ा लाभ है कि हमारी आकुलता कम हो, कम देर तक रहे। पहले वो चीज 6 महीने तक चलती है, चल रही है, बार बार में वही वही विचार आ रहे हैं, तो वो अपना टाइम भी कम हो और वो आकुलता भी कम हो, ये इसको समझने का बहुत बड़ा लाभ है। इस तरह से ये तो ये हुए। अब नाम कर्म को समझने से क्या लाभ है, वो भी सब कुछ इसी तरह से मिलते जुलते हैं, लेकिन अभी सामान्य नहीं बताना, पर्टिकुलर कोई कर्म को ले लेकर तो अपन को ज्यादा लाभ मिलेंगे। सामान्य रूप से नाम कर्म का तो ये अभी जो चर्चा हुई ना उसमें आ गया है सामान्य को। अभी कोई पर्टिकुलर एक कर्म को लेकर कि इसको समझने से अपने को ये लाभ हुआ, ऐसा आप लोग कोई बताएंगे? रेणु जी अब बोलिए, आप पहले, आपका क्या आपने लिखा? मेरे को लग रहा है मेरा थोड़ा विषयांतर मतलब है तो वही, लेकिन थोड़ा सा वैसे हो गया मेरा। तो एक ऐसे थोड़ा सा मैं पूरा बोल देती हूँ। मनुष्य गति बड़े ही जतन से अनंत अनंत भवों में किए गए व्रत तप त्याग मंद कसाय और मिथ्यात्व को दूर करके प्रभु की भक्ति के फल स्वरूप प्राप्त होती है। और उस मनुष्य गति में भी जिनवाणी की शरण मिलना अति पुण्य का उदय है। जैसा कि प्रत्येक जीव चरम सुख को प्राप्त करना चाहता है। छेडाला में भी लिखा है, पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भलाए, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कलाए, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। तो उस चरम सुख को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने स्वयं इस चरम सुख को प्राप्त किया है, हमें उनकी शरण को प्राप्त होना है। क्योंकि जिन देव ने जो चरम सुख को प्राप्त किया है उसमें उनको उत्तम शरीर, उत्तम गोत्र, उत्तम सैनम, उत्तम संस्थान आदि जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं उनके शुभ कर्म का बंध भी इसमें निमित्त है। अपनी आत्मा का अनुभव कर
अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है उन्होंने। हमारा भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को आत्मा में प्राप्त कर कर्मों के उदय से ऐसे निमित्त हमें प्राप्त हो जो हमें चरम सुख की प्राप्ति हमें होए और इस संसार के आवागमन से हमें मुक्ति मिले। नाम प्रकृति के बंध के पुण्य के उदय से हमें तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है। नाम प्रकृति के जो भेद है वह पुण्य और पाप दोनों तरह के बंध कराती है। इसलिए हमें नाम प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में, उनका अध्ययन करने से, चिंतन मनन करने में एवं उनके अनुरूप भाव विचार के द्वारा और शुद्धात्मा को प्राप्त कर एक दिन निश्चित ही हमें भी वीर प्रभु की तरह हमें भी उत्कृष्ट सैनन वाला, उत्कृष्ट संस्थान वाला शरीर मिले, जिससे हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सके, जो हमारी आत्मा का अनंत चतुष्ट स्वभाव है उसको प्राप्त कर सके और हमें जिनवाणी की शरण में जाकर कर्म प्रकृतियों के बारे में हमें स्वाध्याय कर सके। हम देखिए जो भी कुछ आपने लिखा है ना, यानी आपको ऐसा तो लगेगा, लेकिन जो है वो लिखा आपने बहुत अच्छा है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं बोली ना कि मतलब मैं समझ गई कि आप क्या चाह रहे थे। जानने से क्या लाभ है वो एक भी नहीं आया। और ये जो आपने लिखा है ये इस तरफ उसका झुकाव आ रहा है कि हमको मोक्ष जाने के लिए कर्म बांधना चाहिए। मोक्ष जाने के लिए कर्म बांधना नहीं है, कर्मों का अभाव करना है। आपका जो ये है आत्मा में आत्मा का अनुभव करके लिखी ना कि शुद्धात्मा को प्राप्त वो तो है, लेकिन उसका झुकाव उस तरफ है कि हमें ऐसे कर्म बांधना चाहिए। तो यानी ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। भले सुनने में अच्छा है, बढ़िया लग रहा है, मीठा मीठा लग रहा है, लेकिन वो बात ठीक नहीं है। मैं बोली ना कि मेरा थोड़ा गलत हो गया, मैं आपको बोल ही दी थी पहले। मतलब ये मान्यता सही नहीं है, क्योंकि कर्मों की एक वो निमित्त है, वज्रऋषभ नारद सहनन निमित्त है, वो एक अलग बात है। लेकिन वज्रऋषभ नारद सहनन नरक में जाने में भी तो निमित्त है, 7वें नरक में भी वही जाता है। इसलिए वो तो सहज होते हैं बाहर में, और खाली कोई शुभ पुण्य ही प्रकृतियां हो तभी हम मोक्ष जा पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसवर का मैंने आपको बताया, दूसवर का उदय हो तो भी अनंत बन सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई वो नियम नहीं। अभी और किसी ने कुछ इस तरह का लिखा हो तो बताइए। बोलिए शिमला, अभी एक एक पॉइंट ही बोलिएगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि कोई हमारा दुश्मन या साथी नहीं होता है, वह हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। इसलिए किसी और पर दोष न लगाकर हमें समता भाव रखना चाहिए। कर्मों के स्वरूप को समझकर हमें भेद विज्ञान कर सके, हम समता भाव धारण करें, सब कर सके, यही हमारा प्रयोजन है। और हमें इससे जीव की दुर्लभता भी प्राप्त होती है कि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ से होकर मैं आया हूँ। इससे हमको मनुष्य भाव की तरफ हाँ, पर ये सामान्य सा हो गया, सामान्य रूप से सभी कर्मों के हिसाब से। ठीक है, हाँ, बोलिए। सभी कर्मों के हिसाब से नाम कर्म की सर्वाधिक प्रकृतियां तो 9 कर्म शरीर है, अर्थात शरीर आदि का नैमित्तिक का संबंध नाम कर्म के साथ है। यह समझ में आ जाने से शरीर की ओर पूर्ण निश्चिंत रहते हुए उससे भेद विज्ञान कर प्रत्येक परिस्थिति सहज स्वीकार कर अपना भाव जागृत करे और अपना कल्याण करे। हाँ ठीक है, बोलिए विनीता। मैंने तो उच्छ्वास के बारे में अपना स्वयं पर्सनल चिंतन किया कि उच्छ्वास नामकरण तो जीवी पाकी में डाला है। उसे ऐसा लगता है कि निमित्त 2 प्रकार के होते हैं, उदासीन और सहचारी। और जीव को जब तक अपनी आयु पूरी करके लेता है तो उसमें सांस चलता है, और जब सांस बंद रहता है तो हमें अनुमान होता है ये मर गया, इसकी आयु पूरी हो गई। तो इससे एक सहचारी निमित्त के तौर पर आयु कर्म के साथ ही इसका थोड़ा संबंध होने के नाते मुझे लगता है जीव पाकी में आचार्य ने डाला है। मैं अपनी बात बता रही थी, हमें लग रहा था प्राण में भी लेते हैं ना, श्वासोच्छ्वास प्राण है, उसको प्राण में भी लिया है, इस कारण भी जीव पाकी में उसको ना इसलिए लिया गया। उसकी एक बात हो, जो हमने उद्गत विपाकी डाली था वो शरीर संबंधी है, सारी बंधन है, संघात है, वो सब आहार वर्ग से संबंधित होते हैं। और जैसे हमारे तरफ स्थान है तो वो आहारमान वर्णना रूप है, आहार वर्णना रूप नहीं है, वो प्रकृति के परमाणु नहीं होते उस रूप। तो वो तो हमारा जैसे उदय में आता है वैसा शरीर रचना करता है, निर्माण करता है या आत्मोपान करता है, वो तो उद्गत विपाकी में डाली और वो जीव विपाकी में डाली। मैं अपना ही पर्सनल चिंतन इस तरह से किया है, ठीक है। तो उसमें आहार सोचेंगे, इसमें और सोचेंगे। बोलिए रजनी जी।
सुभग दुर्भग नाम कर्म से शिक्षा मिलती है कि हमें कोई चाहे या ना चाहे, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। यह मेरे ही दुर्भग कर्म का परिणाम है। इससे हमें समता भाव आता है और इससे हमारा कोई बिगाड़ नहीं है, क्योंकि यह मोक्ष मार्ग में कोई बाधा नहीं पहुंचाता है। बढ़िया। ऐसे इससे ये पर्टिकुलर कर्म लिया ना कि सुभग दुर्भग, अब दुर्भग, अब कोई हमको नहीं चाह रहा है तो हमको ये समझ में आता है कि हमारे दुर्भग नाम कर्म का उदय है। हम चाहते हैं हमें चाहे, लेकिन कोई कैसे चाहेगा कि ये हमारा उदय अगर दुर्भग का है तो वो नहीं चाहेगा। कितना ही सुंदर हो व्यक्ति और सामने वाला सोचे कि ये हमें पसंद करे, लेकिन यदि कर्म का उदय नहीं है, दुर्भग का उदय है, सुभग का उदय नहीं है, तो नहीं चाहेगा। तो इसलिए, और दुर्भग का उदय है तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है कि नहीं, कि दुर्भग का उदय होने पर भी चौथे गुण स्थान तक दुर्भग का उदय हो सकता है, उसके ऊपर नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्ति में कोई वो बाधक नहीं होता है। बढ़िया। और बोलिए चित्रांटी। इसको पारुल आप लिखते जाना, ऐसे कुछ जो भी पॉइंट है लिख रहे हो ना पारुल आयुषी आप लोग। ठीक है, इसका बता के मैं यश का बताऊं पहले। हाँ बताइए। बहुत किसी के लिए कुछ करते हैं और वो हमें क्रेडिट नहीं देता, तो इसमें दुखी नहीं होना चाहिए कि नहीं देता तो ऐसे ही हमारे आयश कीर्ति का है। पर ये सुभग वाले में हम ये कह सकते हैं दीनहीन गरीब व्यक्ति से बदसूरत कई बार होता है ना, हमें कोई नहीं चाह रहा, उस टाइम भी उसको ये सोच लेना चाहिए कि मेरे दुर्भग नाम कर्म का उदय चल रहा है, तो दुखी ना हो वो। हाँ मतलब देख, एक तो शरीर गंदा, मतलब बेरूप ऐसा दिख रहा है, एक अशुभ का उदय है और एक ये दुर्भग का है। तो दुर्भग में भले ही शरीर सुंदर हो, बदसूरत हो, कैसा भी हो, दुर्भग का मतलब तो ये है कि लोग पसंद नहीं कर रहे। अच्छा शरीर होने पर भी पसंद नहीं कर रहे, खराब शरीर होने पर भी पसंद नहीं कर रहे, तो वो अशुभ और दुर्भग दोनों का है। लेकिन शुभ का उदय होने पर भी, शरीर सुंदर होने पर भी पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो दुर्भग का उदय है। तो अपने को, अपने लिए भी ऐसा सोचे और दूसरे के लिए भी हम ऐसा सोच के थोड़ा समता भाव उससे आता है। और यश अयश में भी, यश अयश को समझकर कि हम चाहते तो हैं, हमारा नाम ही नहीं हो रहा, हम तो कर करके मरे जा रहे हैं, हमको तो कोई गुण ही नहीं देता, हमारा तो नाम ही नहीं लेते। ये तो हमको सबको समस्या रहती है कि हम कर करके मर गए, कर करके मर गए। घर में क्या होता है, घर यही तो झंझट चलती है। लेकिन यदि हमारे यश कीर्ति का उदय नहीं है तो कितना ही यश चाहने वालों को एक्चुअल में क्या है, वो जो बंध के कारण है ना 6ठे अध्याय में, तो वो योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नाम्ने है। तो जो ये चाहता है मेरा यश हो, मेरा यश हो, मेरा यश हो, तो वो ये योगों की वक्रता है। और ये योगों की वक्रता होने के कारण यश चाहने वाले को बंधता क्या है, अपयश बंधता है। जो ये निरंतर चाहता है कि मेरे को यश हो, यश हो, यश हो, ऐसा वो जो चाहता है अंदर से, तो वो चाहने से नहीं होता है। दूसरे को आप मान सम्मान दे रहे हो, दूसरे को मान सम्मान देने से यश बनता है, और खुद का ही मान सम्मान चाह रहे हैं, दूसरे को दे ही नहीं रहे हैं, तो उससे अपयश बनता है। तो वो ये बंध ऐसा हुआ है और वो ऐसा उदय में आ रहा है जैसा बंध हुआ है, और फिर परेशान होते हैं। बोलिए दीदी। अस्थिर नाम कर्म का उदय हो रहा है और उससे हमको तकलीफ हो रही है और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और इरिटेट हो रहे हैं, लेकिन हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे अस्थिर नाम कर्म का उदय इस वजह से हमारे में ताकत नहीं है, हमें स्टेमिना नहीं है, और हम उसके लिए कोशिश करे जाते हैं और लोग बाग जिम जा रहे हैं और कई तरह के और भी काम करते हैं, तो वो ये है कि शरीर ऐसा है तो एक्सेप्ट। बढ़िया। यद्यपि एक मिनट, यद्यपि स्थिर अस्थिर नाम कर्म के दोनों के उदय साथ चलते रहते हैं, लेकिन जब भी कभी तबीयत खराब हो रही है या शक्ति क्षीण हो रही है, तो हमको ये समझना चाहिए कि अस्थिर नाम कर्म का उदय अभी उसके अनुभाग अधिक हैं। जब शरीर फिट चल रहा है तो हम ये सोच रहे हैं मैं शरीर को फिट चलाता हूँ, मैं शरीर को फिट रख रखा हूँ, मैं देखो बिल्कुल सही, हम तो ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। अपने तो पूरा 2-3 साल निकल गए, कोरोना सबके हुआ, अपने नहीं हुआ। हम तो ये लेते थे, वो लेते थे, वो लेते थे। तो ये तुम्हारे लेने नहीं लेने से कुछ नहीं होता है, लेते लेते भी हुआ और नहीं लेते लेते भी नहीं हुआ। हमने तो 2 डोज लगवा ली, 3 डोज लगवा ली, बूस्टर लगवा लिया, इसलिए अब अपन तो सेफ हो गए। उससे कुछ नहीं है, 2 डोज लगी हो, बूस्टर लगे हो, फिर भी जाना होगा तो चले गए।
ये किससे संबंधित है कि अंदर में हमारा वो स्थिर अस्थिर नाम कर्म का उदय जिस तरह से चल रहा है उसके हिसाब से वो काम होता है। बोलिए वर्षा अभी। जाति नाम कर्म के कारण हमें ये पता चलता है कि एक इंद्रिय से पचेंद्रिय जो भव हमको जो मिला है पर्याय, उससे मनुष्य भव की जो हमको पर्याय मिली है उसके अंदर हम वो सब पुरुषार्थ कर सकते हैं जो हम एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक नहीं कर सकते, असंगी पचेंद्रिय तक नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंद्रिय जीव भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता, विकलेंद्रिय भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता। पचेंद्रिय जीव जो होता है वो पुरुषार्थ कर सकता है मोक्ष में आगे जाने के लिए और मनुष्य भव की सार्थकता समझ आती है। ठीक है, लेकिन मतलब इससे जाति नामकरण को समझने से मनुष्य भाव की दुर्लभता तो नहीं निकलती है। हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि हमको जातियां समझ में आती है कि जितने भी हैं हम जिसे जाति समझ रहे थे, हम जो दुनिया में जातिवाद जिसको हमने बना रखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जो भी ये जाति के नाम पे जो झगड़े चलते हैं, वास्तव में वो जाति नहीं है। जातियां क्या है कि पंचेंद्रिय एक जाति है। उस जाति में हम सब, चाहे नारकी हो, चाहे गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, हम सब एक जाति के हैं। और जो पंचेंद्रिय जाति का है वो सैनी पंचेंद्रिय जो भी है वो सम्यक दर्शन प्राप्ति के योग्य है। तो हमको जो दूसरे जीवों को देख के गधा है हीन दिखते हैं, गधा है कुत्ता है बिल्ली है, हम उनको हीन देखते हैं, तो हमको एक समता भाव जागृत होना चाहिए जाति कर्म को पढ़ के कि ये और मैं एक ही जाति के हैं, ये भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, मैं भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए हमें जो दीनहीन है, जो इस तरह के तिर्यंच हैं या नारकी यद्यपि दिखते नहीं है, लेकिन नारकियों के बारे में सुनकर भी हमको यदि उनके प्रति घृणा का भाव आता है किसी भी जीव के प्रति, तो घृणा का भाव नहीं आए कि जो भी ये पंचेंद्रिय हैं वो सब हम एक ही जाति के हैं, ऐसा उस जाति नामकरण को पढ़ के अपने को समझ में आता है। प्रीति आप बोलोगे कुछ? हाँ, एक उपघात परघात का ले सकते हैं कि परघात में यदि किसी ने हमारा घात किया है तो क्रोध आता ही है स्वाभाविक, तो इसको पढ़ने से ये समझ आ रहा है कि वो भी मेरे कर्म का उदय है, उसकी कोई गलती नहीं है। और मेरे द्वारा किसी का घात हो रहा है तो उसके लिए भी गिल्ट नहीं आए कि घात हो गया, पश्चाताप रहे बहुत टाइम तक कि वो भी मेरी गिल्ट मतलब क्षणिक तो आना ही चाहिए, लेकिन वो मतलब बिना जान के यदि हो रहा है ऐसा, अनजाने में। ठीक है, बढ़िया। यानी उपघात और परघात अपने अंगों के द्वारा अपने लग जाए तो उस समय भी अपने अंगों के द्वारा अपने लग जाए तो भी हम दूसरे का दोष देखते हैं। तुमने धक्का दिया इसलिए मेरी उंगली मेरी आंख में चली गई, तो भी खुद की उंगली खुद की आंख में चली गई तो खुद का नहीं दोष दिखता है, दूसरे का दोष दिखता है। तो उसमें हमारे उपघात नाम कर्म का उदय है। अपने अंगों के द्वारा दूसरे का घात हो गया या दूसरे के द्वारा अपना घात हुआ तो परघात का उदय है। तो ऐसा कर्म का उदय समझकर दूसरों पर दोषारोपण करने की वृत्ति अपनी छूट जाए, वो उसका लाभ है। बोलो पाली। भाभी, जाति कर्म में हिंसा से भी तो बचता है। जाति कर्म से हमें पता पड़ता है कि छोटे छोटे एक इंद्रिय जीव हैं वो भी, जिससे हम उनकी हिंसा से बचते हैं। हाँ, ये भी ले सकते हैं, ये एक इंद्रिय जाति है तो उस जाति, ये सब ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये सब एक इंद्रिय हैं और इनका भी घात होता है, 2 इंद्रिय हैं, ये सब एक जाति के हैं। और उसको तरह से स्थावर में भी अपन ले सकते हैं कि तरह जीवों का घात हो रहा है कि स्थावर जीवों का घात हो रहा है, उस तरह से उसमें भी ले सकते हैं। बोले रजनी जी। कर्म नामक नाम कर्म के पढ़ने से हमें समझ में आता है कि बोलिए कौन सा वर्ण इस पर गंधवर्ण कि हमारे शरीर का रंग चाहे कैसा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह वर्ण नाम कर्म के कारण है। और प्रत्येक व्यक्ति के सभी 5 प्रकार के वर्ण नाम कर्म का ही उदय होता है। बढ़िया। यानी हम अपने शरीर के सबसे ज्यादा यानी सेंसिटिव चीज क्या है, शरीर के रंग को लेकर हर आदमी वो रहता है, कॉन्शियस रहता है कि हमारे शरीर का रंग कैसा हो। तो ये समझ में आ जाए कि शरीर का रंग वो वर्ण नाम कर्म के उदय से है
और अकेला ऐसा नहीं कि चेहरा काला दिख रहा है तो यूं सोचे मेरे तो कृष्ण वर्ण नाम कर्म का उदय है। पांचों ही वर्णों का उदय सबको होता है, ये अपन ने पढ़ते समय देखा था। पांचों वर्ण का, आठवां स्पर्श का, सारे गंध का, सारे रस का, सबका उदय सबको होते हैं। अब वो सामने फ्रंट पे क्या दिख रहा है वो एक अलग बात, लेकिन सारे उदय सभी जीवों को होते हैं। तो ये समझने पर कि ये समझ में आ जाए कि अगर चेहरा काला दिख रहा है, कि बाल सफेद हो गए हैं, तो इसमें ये वर्ण नाम कर्म का उदय निमित्त है। और हम कितना सारा प्रयास, फिर वही उसके लिए समय लगाते हैं, हिंसा करते हैं, पैसा लगाते हैं और अपनी शक्ति सारी उसमें लगाते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं इसके लिए, पता नहीं क्या क्या घोटना पीसना जो भी करना वो सब भी करते हैं। तो इतना सारा प्रयास हम उसमें करते हैं कि फिर वो स्वाध्याय में बैठने की ताकत ही नहीं रहती है। स्वाध्याय करने की ना तो समय बचता है, और बैठ भी जाए ले दे के थक थका के तो नींद आने लगती है। तो हम उस सब से बच के और अपना समय बचा के, जो सरलता से कुछ भाव आते हैं, ऐसा नहीं है सफेद बाल हो गए हैं कि काला चेहरा हो रहा है तो भाव आते हैं भूमिका के अनुसार, लेकिन हम उतना ज्यादा मतलब ऐसा प्रयास नहीं करें जिसमें बहुत हिंसा होती हो, ऐसा काम नहीं करें कि हमारा सारा समय और सारी शक्ति उसी में लग जाए। सामान्य रूप से थोड़ा बहुत नॉर्मली जो कुछ अगर इजीली होता है तो ठीक है, नहीं तो अपने को फिर उसमें दिमाग लगाने की भाव नहीं रहते हैं कि ठीक है छोड़ा अपन ने, जैसा कर्म का उदय। और वास्तव में वो कोई कुछ ना करे, खरगोश की माँ क्या करती है और खरगोश क्या करता है, ये इतना गोरा सफेद सफेद होता है, और वो कौवे की माँ क्या खाती है कि वो काला पैदा होता है उसका बच्चा। ये सब अपने अपने कर्मों के उदय से है। वो वहां जंगल में रहते हैं, कौन किसको काला करता है, कौन किसको गोरा करता है, वो कौन सी फेयर एंड लवली लगाता है, खरगोश क्या लगाता है, सफेद झक गोरा। ये सब कर्म के उदय से होता है, कुछ लगाते रहो तब भी उदय बदलेगा, तभी ठीक होगा। उदय नहीं बदलेगा, जिंदगी भर लगाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। मैं हाँ, रस और गंध में अभी कोरोना में सबको लगा कि हमारा टेस्ट नहीं, हमारे को खुशबू नहीं आ रही, तो ये सब भी इसी में आ गई, डरने वाली बात नहीं है। ठीक बात है, गंध भी आएगी और रस भी, उसका स्वाद भी। अपने को गंध नहीं आ रही है वो अलग बात है, और मुझ में गंध है। ये जो गंध नाम कर्म है ये बता रहा है मुझ में जो हमको ये फीलिंग आती है, जैसे किसी के शरीर से दुर्गंध आती है, किसी के शरीर से सुगंध आती है। तो दुर्गंध आ रही है और उस दुर्गंध को दूर करने के लिए, क्योंकि यानी दोनों तरह की, यानी उदय तो दोनों है, सुगंध का भी दुर्गंध का भी, लेकिन दुर्गंध का उदय अधिक दिखाई दे रहा है, अनुभाग ज्यादा है। तो उसको दूर करने के लिए डिओडेंट लगाना, परफ्यूम लगाना, वो सब हिंसक होते हैं, वो सारे साधन जो भी होते हैं। तो वो सारे प्रयास जो हम करते हैं उसके कारण वो उस हिंसा से और कैसा कर्म बंद होता है फिर से, वो हम उस शरीर की दुर्गंध को दूर करने के लिए जो हिंसक साधन यूज में ले रहे हैं, उससे पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा। ये तो इतनी सी तो अपने को समझ आ गई कि यदि हिंसक साधन यूज में ले रहे हैं तो और पाप बंधेगा, और पाप बंधेगा तो फिर पाप के उदय में क्या होगा, फिर से दुर्गंधित शरीर मिलने वाला है। इसलिए ये वास्तव में उसका मूल कारण क्या है, मूल कारण वो था कि योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नाम्ना। तो हम अपने परिणामों को सुधारने की तरफ हम प्रयासरत रहें, ना कि ये स्प्रे, ये अपने कितनी सी देर वो स्प्रे काम देता है, कितनी सी देर काम देता है। वो दुर्गंध, शरीर का स्वभाव ही है दुर्गंध फैलाना, दुर्गंध देना, तो वो तो होगा ही। यदि हमारे परिणाम अच्छे होंगे तो ये कर्म भी बदल जाएंगे। यदि हमारे अंदर से परिणाम अच्छे होंगे, भाव अच्छे होंगे, तो वो कर्म के उदय बदल के अपने आप ही शरीर में से दुर्गंध आना बंद हो जाएगी। तो अपने परिणामों पर हम इतना प्रयास परिणामों पे करें तो दुनिया बदल। हम जितना प्रयास बाहर में करते हैं उतना प्रयास अपने पर कर लें तो कुछ का कुछ हो जाए। बोलिए आशा। ये पूरा जो अपन ने चैप्टर पढ़ा, पूरे कर्मों का जो है, इसका एक नट शेल में क्या लिखा है, किससे क्या सीखा, क्या फर्क कर, क्या करना चाहिए, ये एक नट शेल में पूरा क्या लिखे, कैसे आप बताइए, अभी तो आपको बताना है। आप बताइए क्या सीखा। अलग अलग कर्मों का तो देख लिया भाई, ये वो नट शेल तो आ ही गया था,
लेकिन फिर भी आप बताइए, और अलग अलग को देखने से तो अपन थोड़ा एक एक को खुलासा करके देख रहे हैं, बाकी कॉमन तो शुरू में हो ही गया था। फिर भी आप बताइए, आपको क्या लगता है, कुछ तो बताइए। कि भाई संसार का कारण ये कर्म है, और इसमें आकुल नहीं हो और अपना पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा में अपना ध्यान अपनी तरफ अपना ध्यान लगाएं और अपना पुरुषार्थ करें, तो इससे बच के संसार के बंधन, सब कुछ कर्मों का खेल है, और अगर आप पुरुषार्थ करें तो इनसे बच सकते हैं। हाँ, कि ये जो भी ये यहाँ जो अपने को जितना भी जो कुछ भी मिल रहा है, ये सब कर्म के उदय के हिसाब से मिल रहा है, और कर्म में मेरी चलती नहीं है। जो उदय आ गया है उसमें अपनी नहीं चलती है। नया बंद होने में तो अपन चला सकते हैं, मतलब वो अपने परिणामों के हिसाब से, लेकिन अब जो उदय आ गया है सामने, उसमें हम क्या फेरबदल कर सकते हैं। इसलिए इससे अपने को अपने परिणाम संभालने की, अपने उपयोग को अपने में लगाने की क्या शिक्षा मिलती है वो वाली, यही शिक्षा मिलती है। एक बार लिखा दो। लिखाते हैं अभी। लिखाने का काम भी बहुत लोगों के हाथ खड़े हैं, अभी लिखवाते हैं। फिर बोलिए रेणु जी। मैं बोल रही थी कि जैसे ये प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर है, उसमें इस तरह बनेगा क्या कि साधारण शरीर में जो जीवों की, जिन वनस्पतियों में जीवों की उत्पत्ति होती है, तो वो हमें नहीं खाना चाहिए, इस तरह से भी कुछ बनेगा क्या प्रत्येक शरीर साधारण शरीर में? और ये निगोदिया जीव ही होते हैं, तो इससे भी हमें पता चलता है कि भाई हमें किस तरह के कर्म करें कि हमें उस योनि में हम नहीं जाएं, इस तरह। हाँ, मतलब इससे हमें ये समझ में आता है कि ऐसे भी जीव हैं जिनका साधारण शरीर होता है, यानी उनका खुद का भी शरीर नहीं है, और एक ही प्रत्येक शरीर होता है कि जिस जीव का खुद का मतलब वो स्वामी एक ही जीव है। तो हमको ये ज्ञान होता है कि यानी इस तरह के भी जीव हैं, और हम अनंत बार ऐसे बन के आए हैं, और अब हम उनमें न जाएं, या ये जो साधारण शरीर वाली हैं ये वनस्पतियां कौन सी होती हैं, तो उससे अपने को अहिंसक भाव भी जागृत होता है। अच्छा, एक में बोल रही थी कि बहुत कंफ्यूजन है ये वाला सूक्ष्म बादर, और ये जो प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, पर्याप्त शरीर, अपर्याप्त का बहुत कंफ्यूजन जैसा लग रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे क्या? कल आप शुरू में पूछिएगा, अभी अपना टाइम भी हो गया है। और एक बार आप सबको बोल दीजिए ना, जो जो अपनी डेफिनेशन है सब भेज दें ग्रुप में, तो फिर एक बार सब लिख लेंगे जो भी इनकी, जैसे बहुत अच्छी थी सुनीता जी की और की। तो बोलिए बेला भाभी। जो तीर्थंकर जो नाम कर्म है, ये बहुत पुण्य से जो प्राप्त होता है, ये भी एक नाम मतलब कर्म है। सबसे बड़ी बात तो ये भी एक कर्म है, और इसको भी आपको छोड़ के ही आप जब पाप और पुण्य में पढ़ेंगे तो ये भी एक पुण्य ही कर्म है, इसको भी छोड़ेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। मतलब ये भी हमको इससे सीखने को मिलता है। बढ़िया, बहुत अच्छा। तीर्थंकर प्रकृति भी नाम कर्म का भेद है, कर्म का भेद है, वो भी कर्म है, वो भी कोई जीव का स्वभाव नहीं है। तो भले ही उसके उदय से तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन फिर भी वो कर्म है, ऐसा हमको इसमें समझ में आता है। और कर्म है वो हम जिसके मतलब हम सोचते हैं हमको ये बंधे बंधे, तो कर्म कोई भी बांधने योग्य नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति भी वो पुण्य प्रकृति हो भले ही, लेकिन वो भी कर्म की ही प्रकृति है, कर्म का ही फैमिली मेंबर है, इसलिए वो भी बांधने योग्य तो नहीं। बढ़िया, बोलिए प्रेमलता जी। हाँ, मैं तो ये बता रही थी कि ये सब कुछ पढ़ने से हमें लाभ होता है कि एक तो आकुलता कम होती है, हमें पता है कर्मों की वजह से हमको ये सब कुछ मिल रहा है, और समता भाव रखनी चाहिए हमको जीवन में। ठीक है, बढ़िया। चलिए, और अभी तो कर्म बहुत सारे रह गए हैं ऐसे, मतलब अपन एक एक कर्म का सोचे ना, सब में से इस तरह से अपने को, यानी अभी काफी सारे लाभ हुए, अच्छे बताए आप लोगों ने, और भी अपन ऐसा सोचेंगे। अब आप लोगों को आइडिया, जिन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला है उनको भी आइडिया आ गया कि किस तरह से अपने को उनको पढ़ने से कैसे लाभ है। अभी सुस्वर दुस्वर रह गया है, शुभ अशुभ रह गया है, ये जो जोड़े वाले हैं ना, इनमें तो सब में इसी तरह से किस तरह से अपने को इनसे शिक्षा मिलती है, कर्म भी शिक्षा देते हैं, वो अपने को इससे समझ में आता है। बोलिए विनीता। हाँ दीदी, बाकी तो अगर समझ में आ रहा है, मैं आपसे यही कह रही थी, जोड़े वाली प्रकृति की जो बात चल रही है अभी, सुस्वार दुस्वार सुभाग दुभाग आदे आदे, तो इनमें जो संक्रमण बताया आपने, बहुत कुछ बताया है, लेकिन संक्रमण कहाँ मिलेगा कि कौन सी संक्रमित हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती? मैंने बताया ना, साथ साथ में बताया, जैसे जो स्वर नाम कर्म का जिसका जो है वो जिंदगी भर वही रहेगा। संक्रमित मतलब
जीवन भर जो एक स्वर का उदय है वही, वो बदलेगा नहीं। ठीक है। और स्थिर स्थिर शुभ शुभ, स्थिर स्थिर का और शुभ शुभ नहीं, प्रशस्त है प्रशस्त नहीं, प्रशस्त अप्रशस्त नहीं, मतलब वो दोनों के उदय दोनों के रहेंगे। अच्छा। चारों स्पर्श रस गंध वर्ण के सारे उदय रहते हैं, स्थिर अस्थिर का उदय भी रहता है। हाँ जी। एक और कौन सा रह गया है, आधे अनादे, आधे अनादे के बदलते रहते हैं। वो मैंने साथ साथ में बताती रही थी मैं, और फिर कल और बता दूंगी फिर से आपको। उसमें जो रह जाएगा वो आपसे कल पूछ लूंगी। ठीक है, कल मैं फिर से वो जो भी पूछना चाह रहे हैं रेणु जी वो भी, और इसमें कौन से उदय, तो जो एक उदय है वो जीवन भर रहेगा, कौन सी मतलब ऐसा, और कौन सी प्रकृति है जिनका उदय जीवन में बदलता भी रह सकता है, और कौन सी प्रकृतियां ऐसी है जिनके दोनों के उदय साथ साथ में चलते रहते हैं, अपोजिट होने पर भी दोनों के उदय, वो और कल वापस से अपन देख लेंगे। वैसे आप लोगों ने बीच बीच में लिखा होगा, और फिर भी आप मिलाते जाइएगा, और कल अपन उसको वापस से देख के फिर टाइम रहेगा तो अपन आगे बढ़ेंगे स्थिति बंध की तरफ। और नहीं तो ये, क्योंकि ये प्रकृति बंध का प्रकरण यहाँ पर पूरा हो जाएगा, पूरा होता है। 4 प्रकार के बंध की चर्चा अपन कर रहे थे, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो उसमें प्रकृति बंध की चर्चा यहाँ पर लगभग पूरी होती है। चर्चा तो बहुत है, लेकिन मतलब अपन यहाँ उसको रोकेंगे और फिर अपन स्थिति बंध का प्रकरण आगे चालू करेंगे। शुभ नामकरण का और अशुभ नामकरण का दोनों का उदय एक साथ होता है। शुभ अशुभ दोनों का उदय एक साथ होता है। एक साथ होता है। शुभ अशुभ और स्थिर अस्थिर, स्थिर अस्थिर का भी दोनों का होता है। ठीक है, हमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा था शुभ अशुभ। ठीक है, बढ़िया। और किसी को कुछ पूछना है? हाथ खड़ा कर रहे थे कोई? नहीं, चलो जिनवाणी स्थिति करते हैं। आप लोग और लाभ आप लोग सोच सकते हैं, कुछ और लाभ आप लोगों को दिमाग में आते हो तो कल अपन उसकी भी चर्चा करके और फिर आगे बढ़ेंगे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा, अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।